हर युग में इतिहास विजेताओं ने लिखा, पर एक ऐसा युग था जब विजेता देवता नहीं थे, जब धरती पर शासन करते थे असुर, वो जिन्हें आज हम राक्षस कहते हैं, पर असल में वही थे मानवता के पहले ज्ञानी, पहले शासक और शायद पहले वैज्ञानिक। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई प्रकाश और छाया से। प्रकाश से जन्मे देवता और छाया से जन्मे असुर। पर ये छाया बुराई नहीं थी, ये संतुलन थी। असुर ज्ञान और शक्ति के उपासक थे। उन्होंने आग को साधा, तंत्र को विज्ञान बनाया और ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया। असुरों ने पृथ्वी पर सभ्यता का बीज बोया। उनके नगर धातु और ऊर्जा से निर्मित थे। उनके शस्त्र मंत्रों से नहीं, विज्ञान से चलते थे। उनके गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र के ज्ञाता थे। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं थी, केवल विराम थी। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि दार्शनिक, खगोल शास्त्री और ऊर्जा विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने सूर्य की किरणों से शहर चलाए, वायु को शस्त्र बनाया और ध्वनि को शक्ति। यही था असुरों का स्वर्ण युग, जब देवता केवल आकाश से देखते थे, स्वर्ग में भय व्याप्त था। देवता जानते थे असुरों की शक्ति केवल बल नहीं, ज्ञान थी, और जब ज्ञान सीमाहीन होता है, देवत्व अस्थिर हो जाता है। विष्णु ने कहा, यदि हमें सृष्टि का संतुलन चाहिए तो हमें असुरों को छल से रोकना होगा। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, पर जब अमृत प्रकट हुआ, देवताओं ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को धोखा दिया। असुरों के हाथों से अमरता फिसल गई और देवता स्वर्ग में लौट आए। उस दिन के बाद से असुरों का युग ढलने लगा। देवताओं ने केवल युद्ध नहीं जीता, उन्होंने इतिहास लिखा। उन्होंने असुरों के ग्रंथ मिटाए, उनके मंदिरों को नष्ट किया और उन्हें राक्षस कहा। परंतु सत्य ये है, असुर मरे नहीं, वे अपने ज्ञान को यंत्रों, मंत्रों और प्रतीकों में छिपाकर सो गए। कहते हैं हिमालय की गुफाओं में अब भी वो ऊर्जा कंपन मौजूद है जो असुरों के स्वर्ण युग की गवाही देती है। आज हम वही कर रहे हैं जो असुरों ने किया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाना, ऊर्जा को नियंत्रित करना, अमरता की खोज। क्या ये संयोग है या असुरों की चेतना हमारे भीतर लौट आई है? हर प्रयोगशाला, हर शक्ति की खोज में वही असुर आत्मा धड़कती है जो देवताओं से भी बड़ी बनना चाहती है। असुर कभी नष्ट नहीं होते, वे बस रूप बदलते हैं, कभी ऊर्जा बनकर, कभी तकनीक बनकर और कभी इंसान के भीतर के अभिमान के रूप में। तो सोचो, क्या देवताओं ने असुरों को हराया या असुरों ने मानवता के रूप में लौटकर सृष्टि पर फिर से अधिकार पा लिया? अगर तुम मानते हो कि असुरों की कहानी कभी खत्म नहीं हुई, तो इस ज्ञान को फैलाओ ताकि इतिहास फिर से बोले अपने असली स्वर में।